कक्षा 12 में पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को सस्ने मेरा आशीर्वाद है। आज हम आपके लिए हिंदी विषय में बादल राग लेकर के आए हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। इनकी 2 कविताएं आपके सिलेबस में थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से संध्या सुंदरी को हटा दिया गया है, तो इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। केवल पढ़ना है बादल राग, जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में निर्धारित है, इसी को बस पढ़ना है। तो इस बादल राग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में छोटा सा संक्षिप्त यहाँ पे नोट्स सब तैयार कर दिए हैं। इसको मैं पढ़ दूंगा, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि जीवन परिचय पूछा जाता है तो हो सकता है कि इस साल की ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़ा महत्वपूर्ण हो, तो उनके जीवन परिचय को यहाँ संक्षिप्त नोट्स के रूप में है। इसे आप देखेंगे, लिखेंगे और विस्तार से आपके पास किसी भी राइटर की किताब है तो आप इससे अध्ययन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में मैसा दल राज्य के मेदिनीपुर जिला में हुआ था, जो बंगाल राज्य में है। ये अब इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। ये एक राजकीय सेवा में कार्य करते थे, तो ये सारी सुविधा से इनका जीवन लैस था, सभी तरह की सुविधाएं इनको मिलती थी। इनकी माता सूर्य की उपासना करती थी, सूर्य का ज्यादा व्रत धारण करती थी। और निराला जी का जन्म रविवार के दिन हुआ था। देखिए हम नोट कर लिया है, रविवार के दिन हुआ था। और चूंकि माता जो है सूर्य का व्रत धारण करती थी, इसीलिए इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी रख दिया गया। त्रिपाठी इनके पिताजी त्रिपाठी लिखते थे, तो ये भी त्रिपाठी ब्राह्मण जात के थे लोग, तो सूर्यकांत इसीलिए इनका नाम पड़ा, क्योंकि इनकी माता रविवार को इनका जन्म हुआ था और सूर्य की उपासना ये करती थी। कुछ दिनों के बाद से इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और पिता का भी साया इनके सर से उड़ जाता है, और स्वयं इनको अपने जीवन परिवार को चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। इससे पहले हम इनकी शिक्षा के बारे में देख लेंगे। इनकी शिक्षा का और मैसा दल के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी, वहीं से इन्होंने अध्ययन किया। 10वीं पास के बाद ये घर पर ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। इनकी शादी कुछ दिनों के बाद से हुई और शादी के कुछ वर्षों के बाद से 2 संतानें इनको प्राप्त हुई, एक लड़की और एक लड़का। लड़की जब शादी योग्य हो जाती है, तो वो भी शादी योग्य भी नहीं हुई थी, फिर सरोज उसका नाम है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होकर इन्होंने सरोज स्मृति पुत्री के वियोग में किताब लिखा, मतलब कविता लिखी, बहुत वो प्रसिद्ध हो गया। इन्होंने परिवार को चलाने के लिए रामकृष्ण मिशन में एक पत्र का संपादन हुआ करता था, जिसका नाम था समन्वय का संपादन इन्होंने करना शुरू कर दिया, और उसी के साथ मतवाला का भी संपादन किया करते थे। सुधा नामक पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया है। और इस प्रकार से साहित्य की सेवा करते करते इस साहित्य के साधक की मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1941 ईस्वी में हो गई। ठीक है, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं, यहाँ हमने नोट कर दिया है, आप लोग देखिए। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अरिमा, नए पत्ते, आराधना, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरिया, प्रभावती, निरुपमा आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न ये पूछता है कि निराला का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या काव्यगत उनकी विशेषताएं बताइए। तो साहित्यिक
विशेषता जब पूछता है तो साहित्य में कौन कौन सा उनका योगदान रहा है, तो उनकी रचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते हैं। और इसमें लिखा जाता है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक अपना प्रमुख स्थान बनाने वाले निराला ने साहित्य के क्षेत्र में अनेक प्रकार से योगदान दिया है। उनकी रचनाओं को दिखाएंगे कि इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में रचनाएं किए हैं, तभी से ये कवि के रूप में अधिक विख्यात हो गए। इनकी रचनाओं में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवादी युग का भी प्रभाव पड़ा। इन्होंने हिंदी साहित्य की तत्कालीन काव्य परंपरा का खंडन करते हुए स्वच्छंद एवं छंदमुक्त कविताओं की रचना प्रारंभ की। ये साहित्यिक गतिविधियां हो गई। कृतियां बता देंगे आप। अच्छा, काव्यगत विशेषताओं में क्या बताएंगे? इसका काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष 2 को दिखाना होता है। भाव पक्ष में क्या देना होता है कि उनके जो लिखने के भाव थे, जो अर्थ थे, वो किस प्रकार से थे, ऐसी बातों का इसमें जिक्र किया जाता है। जैसे मानवतावाद शब्द है तो मानवतावाद मनुष्य के कल्याण के लिए घोर समर्थक का काम करते थे। समाज के हाशिए पर खड़ा समुदाय हमेशा उनकी सहानुभूति का पात्र रहा। समानता एवं बंधुत्व की भावना इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। रस योजना को देख लेंगे तो निराला जी की कविताओं में श्रृंगार, वीर, रौद्र, करुण आदि रसों का सुंदर परिपाक हुआ है, लेकिन प्रधानता पौरुष एवं ओज की है। राम की शक्ति पूजा में वीर और रौद्र रस की प्रधानता है, तो सरोज स्मृति में करुण रस की प्रधानता है। प्रकृति चित्रण, निराला जी की प्रकृति से विशेष अनुराग होने के कारण उनके काव्य में स्थान स्थान पर प्रकृति के मनोहारी चित्र मिलते हैं। रहस्यवाद इनकी काव्यगत भाव पक्ष की विशेषताएं रही है। अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक निराला के स्वस्थ चिंतन में रहस्यवाद प्रस्तुत हुआ है। नारी का चित्रण, इनके काव्य में नारी का नित्य नया और उदात्त रूप चित्रित हुआ है। इन्होंने नारी का उज्जवल, सात्विक और शक्तिमय रूप प्रस्तुत किया है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, इनकी रचनाओं में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि स्वभाव से ही विद्रोही एवं सामाजिक असमानता के घोर विरोधी रहे हैं। इनके काव्य में शोषित वर्ग के प्रति यथार्थ करुणा एवं सहानुभूति देखने को मिलती है। कला पक्ष को देख लेंगे तो भाषा, शैली और अलंकार एवं छंद को देखना होता है। तो भाषा में संस्कृत खड़ी बोली है, कोमल कल्पना के अनुरूप इनकी भाषा की पदावली में कोमल कांत पदावली है। भाषा खड़ी बोली निरस्ता नहीं, बल्कि उसमें संगीत की मधुरिमा विद्यमान है। मुहावरों का प्रयोग हुआ है, व्यंजना शक्ति इसमें देखने को मिलती है। शैली में देख लेंगे निराला जी की एक घोर कोमल भावनाओं के व्यक्ति के सिद्धहस्त है, तो दूसरी ओर कठोर एवं प्रचंड भावों की व्यंजना में भी दार्शनिक एवं राष्ट्रीय विचारों की अभिव्यक्ति सरल एवं मुहावरेदार शैली में हुई है। शैली में प्रयोग धर्मिता अनेक जगह देखने को मिलती है। अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, संदेह आदि अलंकारों का सफल इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। हिंदी साहित्य में स्थान इस प्रकार से छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद और नई कविता की रचनाएं की साहित्य की अमूल्य निधि है। इस प्रकार ये साहित्य में इसका स्थान निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। इसको 1-2 बार देखिए और सुनिए। थोड़ा सा ये फास्ट है, कम समय में ज़्यादा पढ़ाना होता है। चलिए हम बादल राग शुरू करते हैं। इस संध्या सुंदरी को नहीं पढ़ना है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। बादल राग यहां देखिए, झूम झूम, मृग, गरज गरज घनघोर, यहाँ से है निज रोड, यहाँ तक रोड है, रोड का मतलब नहीं होता है। चलिए
झूम झूम अमृत गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, झर 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 निर्झर गिरिसर में, घर मर कर मरमर सागर में, सरित तड़ित गट चकित पवन में, मन में विजन दहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। इस पद्यांश में बादलों से